ये जो विषम चक्र था, एक नई चीज जो हुई है वो ये हुई है कि इस विषम चक्र, यानी जिस चक्र की अभी तक सबने बात की, नकवी ने बिल्कुल साफ जो कहा कि जो घटिया कंटेंट है वो ज्यादा देखा जाता है। ये बिल्कुल सच है। काटना इसको संभव नहीं है, क्योंकि अच्छे कंटेंट की जो गति होती है वो भी हम जानते हैं, और अगली जो रिपोर्ट आती है उसमें टीआरपी बता देती है। लेकिन एक नया समांतर विषम चक्र और जुड़ गया है इस परिदृश्य में। वो विषम चक्र है आर्थिक। एक नई चीज जो हुई, एक दौर था जब टाटा, बिरला और साहू जैन, ये तीन जो सबसे बड़े घराने थे, मैं अभी हिंदू की बात छोड़ देता हूं, और मलयाला मनोरमा जो एक औद्योगिक घराना था मूलतः, लेकिन अखबार का भी उनका बड़ा वो था। एक जमाना था कि सबसे बड़े अखबार इन तीन औद्योगिक घरानों से निकलते थे। फिर धीरे से टाटा बाहर हो गए, टाटा स्टेट्समैन में थे, वो बाहर हो गए उससे। बिरला परिवार काफी बटा गया, तो पहले बिरला के नाम पर हिंदुस्तान टाइम्स और बिरला परिवार का जो सीधा संबंध था वो नहीं रहा, क्योंकि बिरला परिवार में बहुत सारे बंटवारे हो गए थे। साहू जैन एक कॉन्ग्लोमरेट से केवल मीडिया कंपनी बन गए। कई चीजें हुई। उसके बाद फिर हमने एक दौर देखा कि सिर्फ मीडिया कंपनियां, ऐसे एक परिवारों का, औद्योगिक या मीडिया परिवारों का उदय हुआ और विकास हुआ, जिन्होंने ज्यादा ध्यान अपना मीडिया पर ही लगाया, उसी धंधे को बढ़ाया और बहुत बड़े बन गए। जागरण, भास्कर, अमर उजाला, नई दुनिया, तमाम राजस्थान पत्रिका वगैरह वगैरह। इंडिया टुडे ग्रुप का उदय उस काल में, प्रोफेशनल रन मीडिया कंपनी। और उसके बाद फिर IBN से ये सब हुआ। इंडिया टीवी एक नया अलग अध्याय है, उसकी चर्चा मैं समझता हूँ कि बिना नाम लिए हो चुकी उस तरह के कंटेंट की। लेकिन एक नया दौर अब जो शुरू हो रहा है, तो पत्रकारीय विवेक, विश्लेषण, विमर्श के ऊपर जिस एक अकाट्य, रिमोट नाम के अकाट्य शक्ति की हम बात अब तक कर रहे हैं, उसमें एक और समीकरण जुड़ गया है। वो है एक बार फिर से अंबानी और बिरला जैसे परिवारों का मीडिया में पुनर्प्रवेश और बड़ा निवेश। ये एक मैं समझ रहा था कि आप बात करेंगे थोड़ी, ये जो आर्थिक पहलू है आज के मीडिया का, लेकिन आपने इसको छुआ नहीं। लेकिन इसके भी बड़े मायने हैं। तो अब दोहरा एक ये दो पार्टों के बीच में भारतीय मीडिया, न्यूज मीडिया मुझे फंसता दिखता है। एक पार्ट वो है जो हमारे दर्शकों की मनोरंजन की भूख को पूरा करने की मजबूरी की है। एक पार्ट वो है, दर्शक आजकल मनोरंजित होना चाहता है। वो शिक्षित और बहुत शिक्षित होने की बहुत उसको उतावली नहीं है, वो बहुत ज्यादा सीखने लिखने के चक्कर में नहीं है, क्योंकि उसको खबरें तो मिल ही जाती हैं आजकल। उसको एक नई तरह की सनसनी चाहिए, मनोरंजन चाहिए। उसको आप न्यूज एंटरटेनमेंट कह लें भले ही, क्योंकि शुद्ध खबर अब उसको रोचक नहीं लगती। ये एक हम लोगों के स्वाद ऐसे हो गए हैं, अब उसको बिगड़ गए हैं या वो उत्कृष्ट हो गए हैं, परिष्कृत हो गए हैं, मैं नहीं जानता। हम सब जानते हैं क्या हुआ, लेकिन ये बदलाव आया है। यानी दर्शक और पाठक की संवेदनशीलताओं में, उनके स्वाद में बदलाव आया। उस स्वाद को बदलना हमारे लिए संभव नहीं। उसमें दूसरा पार्ट ये एक नया आ गया है कि पहले से भी कहीं ज्यादा विराट कॉर्पोरेट हित इसके साथ जुड़ गए। मैं एक नए तरह से इसको परिभाषित करूं तो ये दो पार्ट, तो एक ये है, दो नए पार्ट पे कहता हूं। एक तरफ एक पार्ट है टीआरपी का, जो एसपी के समय नहीं था उस तरह, इसलिए एसपी को इससे जूझना नहीं पड़ा। कैसे जूझते हम नहीं कह सकते, लेकिन मैं इतना जानता हूं बिना उनके साथ काम किए कि वो बहुत व्यवहारिक आदमी थे। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप लोग सहमत हैं। वो बहुत अच्छे विचारवान भी थे, बहुत अच्छे विश्लेषक भी थे, राजनीति की बहुत अच्छी समझ और पकड़ उनको थी, लेकिन वो बहुत व्यवहारिक पत्रकार भी थे। केवल कोरे आदर्श में जीने वाले पत्रकार वो नहीं थे, संपादक वो नहीं थे। तो वो कोई विद्रोह करते,
बाजार और समाज की इस समांतर शक्ति को और बदल देते, उसकी धारा उलट देते, ऐसा मैं विश्वास से नहीं कह सकता, क्योंकि वो हम देख रहे हैं कि कोई कर नहीं पाया है और मुझे लगता नहीं कि कोई कर पाएगा अकेला। तो एक तरफ एक पार्ट है टीआरपी का, दूसरा पार्ट अब खड़ा हो गया है, पहले भी था, अब और ज्यादा ये गहरा और व्यापक प्रभाव वाला होगा, वो है जिसे हम कहते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स। ठीक बात? क्वार्टर से क्वार्टर। तो अब जब मीडिया कंपनियों को एक तरफ टीआरपी जो हर हफ्ते, और उन्होंने नहीं बताया नकवी ने कि ये हफ्ते की टीआरपी महीने में क्यों नहीं हो पाई, इसलिए नहीं हो पाई कि विज्ञापन एजेंसियां नहीं चाहती और मालिक नहीं, एडवर्टाइजर नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वो मैं गड़बड़ ये है कि ये पता नहीं आप लोगों ने क्यों नहीं किया, कि उनसे कहिए तो फिर आप अखबार की भी IRS को भी साप्ताहिक करिए, ये वरना अन्याय है। एक तरफ 6 महीने, एक तरफ एक हफ्ता। हाँ, हफ्ते से भी बड़ी बात है कि आपको हर स्टोरी की टीआरपी मिल जाती है। हाँ, तो उसका मतलब समझिए, जो यहाँ पे मीडिया के विद्यार्थी हैं उनको ये समझना चाहिए कि खेल क्या है। हर हफ्ते टीआरपी मिलने का मतलब है कि जो मीडिया प्लानर है या मीडिया बायर है, जो विज्ञापन दे रहा है, वो तय कर सकता है कि इस महीने इस हफ्ते तो तुम्हारी टीआरपी फला टाइम बैंड में तुम्हारी टीआरपी नीचे थी, ये विज्ञापन तुमको नहीं देते या रेट कम करो। ये छूट उनको अखबारों के साथ नहीं है, क्योंकि वहां पे तो 6 महीने बाद आंकड़े आते हैं सर्वे के। ये गड़बड़ है, असंतुलन है, और इसको दूर करने में बहुत समय, बहुत ताकत लगेगी। होगा कि नहीं मैं नहीं जानता। लेकिन अब ये क्वार्टरली रिजल्ट्स और टीआरपी के बीच में जो थोड़ी बहुत भी गुंजाइश पत्रकारीय विवेक की, सामाजिक जिम्मेदारी की, संवेदनशील पत्रकारिता की, स्वदेश्य पत्रकारिता, ये जितने शब्द हम कहते हैं, आदर्शपूर्ण पत्रकारिता, उसकी जो कुछ भी गुंजाइश बची थी वो और थोड़ी सिकुड़ गई। और मुझे इस बात का डर है कि इन दो के बीच में, इन दो महाशक्तियों के बीच में खबर जिसे हम कहते हैं, ऐसी खबर जो समाज के लिए ज़रूरी है, दर्शक और पाठक के लिए ज़रूरी है, उसकी चेतना का विस्तार करती है, उसकी ज्ञान का, समझ का विस्तार करती है, उसको जागरूक बनाती है, उसकी गुंजाइश थोड़ी कम है। लेकिन वो पूरी खत्म नहीं हुई, वो संभावना आज भी खत्म नहीं हुई है, आगे भी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इन सारी जटिलताओं के भीतर और बाजार की जटिलताओं के भीतर भी अच्छा करने की गुंजाइश बहुत है। और आज भी ऐसा नहीं है, मैं ये मानने से इनकार करता हूँ कि चैनलों में जो कुछ भी आता है वो सब गड़बड़ है। सब गड़बड़ नहीं है। मुझे लगता है कि अगर एक बहुत समग्र तस्वीर ली जाए तो 20% से ज़्यादा गड़बड़ नहीं होगा। बाकी ठीक ठाक, जैसे हम दाल रोटी कहते हैं, वो खबर होती है। कुछ चटनी मसाला होता है, कुछ चाट होता है, कुछ खिचड़ी होती है, कुछ उबली सब्जियां भी होती है, कभी कभी आ जाती हैं उसके रूप में। लेकिन बाकी जो बीच का है वो ठीक ठाक दाल रोटी वाला, जो रोज का रूटीन खबर हम कहते हैं, वो होता है। इसलिए बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है और अपने को एक सीमा से ज़्यादा कोसने की और आत्म प्रताड़ना की जरूरत नहीं है। चुनौती हमारे सामने है, हमारी रचनात्मकता की चुनौती है, हमारे सामने कुछ नया सोच के नए तरीके से करने की चुनौती है इन सारी सीमाओं और बंधनों के बीच में। लेकिन मुझे विश्वास है कि भारतीय मीडिया ये करेगा, क्योंकि हमें ये